वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल डूइंग वेल। तो आज की जो क्लास होने वाली है हमारी, वो होने वाली है हाउ टू अप्रोच मार्केट। मार्केट को किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेक श्योर कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। इससे मुझे मोटिवेशनल मिलता है कि आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छा कंटेंट लेके आऊँ, एक ऐसा कंटेंट जिसमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टू टाइप ऑफ मार्केट है, ठीक है। मार्केट के मूवमेंट्स को पढ़ने वाले हैं आज हम, कि मार्केट किस तरीके से अपने आप का मूवमेंट यहाँ पर बनाता है, मतलब किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट्स हो सकते हैं, हम कहाँ पर एक अच्छी एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कर लेना कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप, ठीक है। अब यहाँ पर हमें टाइप ऑफ मूवमेंट्स में दो तरीके के मूवमेंट्स मिलते हैं। पहला ब्रेकआउट मूवमेंट, दूसरा डीप करेक्शन मूवमेंट, ठीक है। तो डीप करेक्शन तो सिंगल एक ही चीज़ है, ठीक है। अब ब्रेकआउट में भी हमें यहाँ पर कम से कम नहीं तो दो चीज़ें और यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, दो ब्रेकआउट्स और देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये ब्रेकआउट ही है लेकिन नाम अलग है। जैसे कि कुछ लोग इसको कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कहते हैं, जैसे कि आपको पता है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कहते हैं, ठीक है। कुछ रेंज ब्रेकआउट कहते हैं या रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं, ठीक है। या फिर इसे ही कंसोलिडेशन के अंदर फिर हमें साइडवेज मार्केट भी देखने को मिलता है और चौपी मार्केट। ये कुछ अलग चीज़ें नहीं है, पहले मैं बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें एक ही है, ये सब कुछ सिर्फ ब्रेकआउट ही है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। तो हाँ, ये रेंज बाउंड भी ब्रेकआउट ही है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से रेंज बाउंड, कंसोलिडेशन, साइडवेज और चौपी मार्केट रहता है। मेक श्योर कि यहाँ से हमारे पास एक ट्रेंड आ रहा है, काफ़ी लंबा ट्रेंड आ रहा है। यहाँ पर उसने अपने आप को रेस्ट करा, ठीक है, रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर वो आगे के लिए अपने आप को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा-सा और ईज़ी कर लेते हैं, ठीक है। ईज़ी ऐसे करते हैं, यहाँ से आपको एक 100 किलोमीटर की मैराथन है, ठीक है। अब आपको यहाँ से यहाँ तक दौड़ लगाना है। तो हो सकता है आपने यहाँ से शुरू किया आपने, यहाँ आके आप थक गए, आपने रेस्ट किया, अपने आप के अंदर पोटेंशियल या कह सकते हो कि अपने आप को रिचार्ज किया, है ना? थोड़ा-सा रेस्ट करके और फिर आपने ये चीज़ को कंटिन्यू करा। ये एक सिंपल वे होता है, बहुत अच्छी तरीका है इसमें, ठीक है? तो इसको जब आपने यहाँ पर वेट किया ना, इसी को कह सकते हैं आप कंसोलिडेशन, इसी को आप कंसोलिडेशन भी कह सकते हो, इसी को आप साइडवेज मार्केट भी कह सकते हो, इसी को चॉपी मार्केट भी कह सकते हो, इसी को रेंज बाउंड। मतलब आपने यहाँ पर वेट किया है सिंपली, ठीक है? और इसके बाद फिर आपने अपनी जर्नी को कंटिन्यू करा। तो मार्केट के फेज़ में हम ये कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड में आया, ठीक है? यहाँ पर उसने अपने आप को वेट किया, वेट करने के बाद फिर मार्केट अपने आप को ऊपर लेके गया, ऊपर लेके से अंदर ट्रेंड में लेके गया, ठीक है? इस तरीके से ये मार्केट ब्रेकआउट यहाँ पर होते हैं। तो ब्रेकआउट कैसे? जिस जगह पे मार्केट कंसोलिडेशन करता है, ठीक है? उसको हम रेंज बोल देते हैं, ठीक है? रेंज बोल देते हैं, ब्रेकआउट कह देते हैं या कंसोलिडेशन फेज़ बोल देते हैं या चॉपी मार्केट, इस चीज़ को हम बोल सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम बोल देते हैं। फिर जब मार्केट ये ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट का मतलब मैंने बताया कि मार्केट फिर अपने आप को कंटिन्यू करता है। जब हम जाके ट्रेड लेते हैं। तो ट्रेड सीधे ब्रेकआउट पे ही नहीं लेनी है, ठीक है? ट्रेड लेना है, ब्रेकआउट हो, सिंगल क्वांटिटी ऐड कर लिया आपने, ये ब्रेकआउट हुआ मान के चलो। मैं यहाँ पर थोड़ा-सा और अच्छे से आपको समझा देता हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा आपको और अच्छे से क्लियर समझ। ये यहाँ पर आपको ब्रेकआउट हुआ, ठीक है? ये यहाँ पर हुआ ब्रेकआउट, ये यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, तुरंत हमें ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है? या फिर आप ये कर सकते हो कि ट्रेंड ना च मिस हो जाए मुझसे, तो यहाँ पर आप शुरू में एक सिंगल क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर लो, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ठीक है? और इसके बाद दोबारा जब आपको हैवी क्वांटिटी ऐड करना हो या अपना फुल पोटेंशियल ऐड करना हो क्वांटिटी के लिए, ठीक है? तो आप यहाँ पर अपना थोड़ा-सा एक रिट्रेसमेंट हो जाने दीजिए, ठीक है? क्योंकि ब्रेकआउट के बाद क्या है ना कि कई बार ये फ्लो में चला जाता है, बट कई बार रिट्रेसमेंट होने से ना एक हमें प्रॉपर स्टॉप लॉस अच्छा-सा मिल जाता है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज़ के नीचे तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, बट अगर ये रिट्रेसमेंट कर लेता है तो हमें एक छोटा-सा स्टॉप लॉस यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है? तो अभी मेक श्योर कि हमने तो पहले भी एंट्री कर चुकी, तो अब हमें क्वांटिटी ही बढ़ानी है अपनी। तो हम यहाँ पर एक और ब्रेकआउट पे प्लान कर सकते हैं या फिर हम रिट्रेसमेंट पर प्लान कर सकते हैं। ये चीज़ समझिए कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर हमने एंट्री ले ली है, बट रिट्रेसमेंट पर हम फुल पोटेंशियल यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्यों बहुत अच्छा होता है? मैं बता देता हूँ। कि मार्केट जब अपने आप को रेस्ट देता है ना, तो वो न्यू बायर्स को ऐड करता है। ये चीज़ याद रखना। अगर रेस्ट कर रहा है, तो मार्केट अपने आप को न्यू बायर्स को ऐड कर रहा है। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, ठीक है ना? आप अपने आप को पोटेंशियल ऐड कर रहे होते हैं जब आपको 100 किलोमीटर दौड़ना है और आप कहीं 50 किलोमीटर के आस-पास आप वेट कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो आगे के लिए? अपने आप के अंदर ताकत को, एनर्जी को मतलब ऐड कर रहे हो आप। समझ रहे हो? इस तरीके से। क्योंकि आगे आपको और जाना है। आपको पता है कि आगे और जाना है, तो इसलिए आप ऐड कर रहे हो। तो ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है? अब यहाँ पर मेन चीज़ आती है कि टारगेट्स क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे हेवी टारगेट मैं आपको बताऊँ तो ब्रेकआउट पर ही होने चाहिए, सबसे बड़े टारगेट्स, ठीक है? यहाँ पर आपको एक बहुत बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट अगर ट्रेंड में कंटिन्यू रहा, तो फिर आपको 1:5 लेने से कोई नहीं रोक सकता।
तो जब भी आप इस तरीके के ब्रेकआउट को प्लान करें, तो आपको कम से कम नहीं तो 1:4 और 1:5 के टारगेट्स लेने चाहिए, ठीक है? अब इसके बाद हम क समझ लेते हैं डीप करेक्शन को। डीप करेक्शन क्या है भाई? देखो, डीप करेक्शन सिंपल है, ये एक ट्रेंड मार्केट है, मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया। अच्छा एक चीज़ बताओ, इतना करेक्ट करने के बाद क्या हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं एक बड़े ट्रेंड का? नहीं कर सकते ना, ये चीज़ होती है। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अपने आप को बहुत ज़्यादा करेक्ट कर चुका होता है यहाँ पर, ठीक है? तो जब मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट कर चुका होता है, तो हम ये नहीं सोच सकते कि मार्केट अब इससे ज़्यादा ऊपर यहाँ पर देखने को मिले हमें, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर होती है, ठीक है? तो डीप करेक्शन जब भी होगा, हमारे यहाँ पर टारगेट जो होंगे, वो बहुत कम हो जाएँगे, 1:2 एटलीस्ट होगा या 1:3 यहाँ पर हमारे टारगेट यहाँ पर होंगे, ठीक है? इससे ज़्यादा टारगेट हमारे यहाँ पर नहीं होने वाले हैं, ठीक है? अब थोड़ा-सा हम इसके एग्ज़ाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है? तो जैसे कि आपने ये देखा कि यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल फर्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है हमारा ये समझ लेते हैं। यहाँ पर एक ट्रेंड मार्केट यहाँ पर देखने को मिला हमें, थोड़ा-सा मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ ठीक है। ये हमें एक यहाँ पर ट्रेंड मार्केट देखने को मिला, यहाँ पर आया मार्केट, मार्केट ने यहाँ पर अपना साइडवेज़ मूवमेंट दिखाया, साइडवेज़ मूवमेंट के बाद नो डाउट ये ज़रूरी नहीं है कि इसी साइड ब्रेक करे, हो सकता है ये डाउन साइड भी ब्रेक करे। तो ये चीज़ भी समझनी होगी कि ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रेंड को कंटिन्यू करे, ट्रेंड को चेंज भी कर सकता है मार्केट यहाँ पर, ठीक है? तो देन यहाँ पर मार्केट ने चेंज किया, आपने फर्स्ट ब्रेकआउट पे यहाँ पर एक एंट्री ली, फिर यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट ये आपको देखने को मिल रही होगी कि मार्केट ने यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट करी हुई है, ठीक है? ये रिट्रेसमेंट यहाँ पर करी है, ये ब्रेकआउट ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दिया मार्केट ने यहाँ पर और यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट दिया। आप यहाँ पर अपने फुल पोटेंशियल को यूज़ कर सकते हो, ठीक है? इस तरीके से। अभी कुछ और एग्ज़ाम्पल्स कि मार्केट साइडवेज़ ये देखिए इक्वल हाइज़ एंड इक्वल लो, ये इक्वल लो हैं और ये इक्वल हाइज़ हैं, ठीक है? यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज बना दी अपनी, रेंज बना के बाद मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, देन यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ और यहाँ पर चल गया, ठीक है? ट्रेंड लाइन शोइंग साइडवेज़ ट्रेंड, ठीक है? ये जो ट्रेंड लाइन है ये साइडवेज़ ट्रेंड हमें शो करती है। तो ट्रेंड लाइन बहुत बड़ा कोई वो नहीं है कि आपको बनाना नहीं है, सिंपल आप अगर चार्ट को देखेंगे, समझेंगे तो आपको ये ट्रेंड लाइन बनाना भी आ जाएगी, ठीक है? आपको खुद ही दिख जाएगा कि ये साइडवेज़ मार्केट यहाँ पर है, ठीक है? तो पहली चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं कि मार्केट ट्रेंड में ही रहे, है ना? तो ही अच्छी बात है। मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज भी कर सकता है, बट हमारे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट अगर साइडवेज़ मार्केट के बाद टारगेट आ रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप 1:4, 1:5 ठीक है? ये चीज़ का ध्यान रखें कि ये और डीप करेक्शन में आपके टारगेट्स बहुत छोटे हो जाने चाहिए। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना होगा, ठीक है? कुछ और हम थोड़े से मार्केट में जाके देख लेते हैं कि कुछ चार्ट को हम देख लेते हैं कि किस तरीके का मार्केट हमें दिखता है। तो फिगर आप 1.5 में अगर देखेंगे, तो ये मार्केट हमें देखने को मिला है, ठीक है? मार्केट आया फिर यहाँ जाया, मल्टीपल टाइम अगर मार्केट किसी एक पॉइंट पे सपोर्ट ले रहा है, तो हम उस पॉइंट को एज़ अ सपोर्ट या एज़ अ रेजिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है? जैसे कि अब यहाँ पर मल्टीपल टाइम मार्केट अपने आप को रजिस्ट कर रहा है, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हैं आप कि रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जब भी मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जा रहा है, तो मार्केट यहाँ से सीधा गिर जा रहा है आप कह सकते हो, ठीक है? यहाँ से सीधा डाउन ट्रेंड में चला जाता है। डाउन ट्रेंड तो नहीं कहेंगे, बट यहाँ से फॉल कर जाता है मार्केट, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ने क्रिएट करके रखा हुआ। अब एक सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है कि जब भी मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आ रहा है, तो मार्केट अपने आप को सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाता है, मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पे। तो ये क्या हो रहा है? मार्केट अपने आप को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अपने आप को एक फेज़ कंसोलिडेशन फेज़ में फँसा हुआ है मार्केट यहाँ पर, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें, ठीक है? इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सेकंड मार्केट हम देख लेते हैं, तो सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। अगर आप 1.6 के फिगर में देखें यहाँ पर, तो सेम मार्केट ने यहाँ पर ये गया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करा, फिर यहाँ पर तो जहाँ मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिले और मल्टीपल रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर देखने को मिले, हम ये मानेंगे कि ये कंसोलिडेशन फेज़ में था मार्केट। एक कंसोलिडेशन फेज़ में था मार्केट और अब ये ब्रेकआउट के लिए तैयार है। तो कभी भी हमें इस ब्रेकआउट के अंदर ट्रेड नहीं लेनी है, चाहे कुछ भी दिख जाए। जैसे कि कई लोग होते हैं कि ये मूवमेंट को ट्रेड करने के लिए चले आते हैं। नहीं भाई, ये मूवमेंट को ट्रेड नहीं करना है। कभी भी ट्रेड नहीं करना है। इस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है? अब हम यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि जो मार्केट के मोमेंटम होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, ठीक है? ब्रेकआउट और डीप करेक्शन। तो डीप करेक्शन तो सिंपल है, डीप करेक्शन में हमें ज़्यादा हेवी क्वांटिटी से यूज़ नहीं करना है और टारगेट भी हमारे ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है? अब हम यहाँ पर कुछ हमने एग्ज़ाम्पल्स भी यहाँ पर समझ चुके थे, ठीक है? अब हम यहाँ पर बात करते हैं राइड विथ ट्रेंड वेव, ठीक है? राइड विथ ट्रेंड वेव, ये क्या चीज़ है? तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है पोज़ कैंडल कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो? कैसे? अगर आपको ट्रेंड के साथ जाना है, कोई ट्रेंड है, इसको कैप्चर करना है, तो क्या चीज़ आपको देखनी होगी कि मुझे यहाँ पर एक बेस्ट एंट्री मिल जाए और बेस्ट एंट्री मैटर नहीं करती है, एक बहुत अच्छा स्टॉप लॉस मुझे यहाँ पर मिल जाए। याद रखना ये चीज़, ठीक है? एंट्री मैटर नहीं करती है, एंट्री के साथ आपके पास एक बेस्ट स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप मार्केट के अंदर कुछ बड़े मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो। क्यों? जितना छोटा और जितना अच्छा स्टॉप लॉस आपके पास होगा, आप मार्केट में उतनी ज़्यादा देर तक रुक सकते हो। याद रखना, एक चीज़ होती है कि यहाँ पर बिग लॉसेस और बिग प्रॉफिट
और यहाँ पर स्मॉल लॉसेस और स्मॉल प्रॉफिट। तो स्मॉल लॉसेस से स्मॉल प्रॉफिट कट हो जाते हैं। अब क्या होता है, बिग लॉसेस को आपको अवॉइड करना है और बिग प्रॉफिट को आपको लेके चलना है। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। आपका अकाउंट ग्रो कब होगा? अकाउंट ग्रो कब होगा? जब आपके अकाउंट में बिग प्रॉफिट्स होंगे। याद रखना ये बात, ठीक है। अगर आपके अकाउंट में बिग प्रॉफिट्स नहीं है तो आपका अकाउंट ग्रो नहीं हो सकता किसी भी हालत में। ये चीज आपको हमेशा समझनी होगी, ठीक है। ये एक पिरामिड है, आप बना लीजिएगा, ये काम में आएगा आपके, क्योंकि ये बहुत सही चीज है, ठीक है। तो क्या अवॉइड करना है आपको? बिग लॉसेस अवॉइड करना है। एक छोटा स्मॉल स्टॉप लॉस हमेशा प्लेस करके रखना है आपको। ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं, कैसे हम एक ट्रेंड के अंदर अपनी एंट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक अच्छे ट्रेंड के अंदर हम एंट्री कैसे लें, ठीक है। तो इस चीज को हमें थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैंने कोट लिखा हुआ है, द पोस्ट कैंडल हेल्प अस टू टेक ट्रेंड्स इन ट्रेड इन ट्रेंडी मार्केट एंड गुड एंट्री, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो फिगर है हमारा 1.7 में, तो हम यहाँ पर मानते हैं कि ये कोई यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ होगा। ओपन होने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक ट्रेंड बनाया हुआ है ये। तो अब इस ट्रेंड में हमें क्या देखना है और किस तरीके से एंट्री यहाँ पर लेनी है, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान में रखना है। तो हमें क्या देखना होगा? कोई भी ट्रेंड लेने के लिए हमें जस्ट उसके अपोजिट कैंडल को ध्यान में रखना होगा। जैसे ये एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है, नीचे मार्केट गिर रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें इसमें अपोजिट कैंडल क्या देखनी है? एक पोज कैंडल हमें देखनी है। आप अपोजिट कैंडल कह सकते हो, पोज कैंडल कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखो, ठीक है। तो मैं इसे पोज कैंडल का नाम दूंगा, ठीक है, जैसा कि आपने ऊपर भी देख चुके हो। अब ये डाउन ट्रेंड है, मार्केट में मुझे यहाँ पर पोज कैंडल मिली, तो मैंने यहाँ पर एक एंट्री बनाई। इस पोज कैंडल, जब भी मार्केट इस पोज कैंडल को ब्रेक करेगा, मेरी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी और जस्ट इसके ऊपर स्टॉप लॉस हो जाएगा। समझ गए आप मेरी बात, ठीक है। और जब तक मुझे फॉलो अप कैंडल नहीं मिलेगी, मैं यहाँ पर एंट्री नहीं करूंगा। कैसे? मान के चलो, ये पोज कैंडल मुझे मिल गई यहाँ पर, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल आप जो देख रहे हैं, ये मेरी पोज कैंडल है। अब पोज कैंडल जो बनी, ठीक है, ये पोज कैंडल है। अब मुझे फॉलो थ्रू कैंडल चाहिए, फॉलो कि इस कैंडल को ब्रेक करते हुए मुझे उस ट्रेंड में कैंडल्स चाहिए, तब जाके मेरी एंट्री बनेगी। समझ गए आप मेरी बात, ठीक है। तो हम मुझे यहाँ पर दो चीजों की जरूरत है, एक पोज कैंडल, इसके बाद फॉलो थ्रू कैंडल्स की जरूरत है मुझे, ठीक है। फॉलो थ्रू कैंडल्स की जरूरत है। तो यहाँ पर मुझे फॉलो थ्रू कैंडल मिली, तो लेकिन मैंने यहाँ पर देखा कि एक कैंडल ने मेरी पोज कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ पर मेरी एंट्री नहीं होगी। समझ गए? अब कहाँ होगी एंट्री? एंट्री होगी मेरी थोड़ी सी दूर। कहाँ पर? यहाँ पर। अब आप देख सकते हो, ये सेम ट्रेंड चला आ रहा है। यहाँ पर मुझे पोज कैंडल चाहिए, कौन सी चाहिए? अब चूंकि ये डाउन ट्रेंड है तो मुझे पोज कैंडल चाहिए ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक ग्रीन कैंडल मिल गई। अब फॉलो थ्रू कैंडल मुझे उसी ट्रेंड के डायरेक्शन में चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड है तो मुझे रेड कैंडल चाहिए होगी, क्योंकि डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल बनती है। तो ये सेम 1 2 मुझे फॉलो थ्रू कैंडल मिल चुकी है यहाँ पर। समझ गए आप मेरी बात? फॉलो थ्रू कैंडल यहाँ पर मिल चुकी है, ठीक है। तो मुझे जैसे ही इस पोज कैंडल को मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पर मेरी एंट्री, स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा बताएं? स्टॉप लॉस होगा मेरा जस्ट पोस्ट कैंडल के ऊपर। और अब मैं इतने बड़े ट्रेंड की राइड ले सकता हूं या मेरी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकता हूं। मेक श्योर कर लेना कि जब भी आप सेलिंग मार्केट को ट्रेड करें तो क्वांटिटी हमेशा अच्छी रखें, क्योंकि सेलिंग ऑलवेज फास्ट। समझ गए आप मेरी बात? सेलिंग ऑलवेज फास्ट। आपका अकाउंट ग्रो होगा सेलिंग में, सिर्फ सेलिंग में। सेलिंग इन द सेंस कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो आप ऑप्शन बाइंग में पुट पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हो या कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हो, ठीक है। तभी आपका मार्केट सबसे ज्यादा ग्रो होगा, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं कि सेलिंग ऑलवेज फास्ट, ठीक है। क्योंकि सेलिंग में सबसे ज्यादा पैनिक सिनेरियो रहता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जिनकी लॉन्ग पोजीशंस होती हैं, वो अपनी पोजीशन को कट करते हैं। वो अपनी पोजीशन को कट करते हैं, तो एक फॉल हमें बहुत शार्पली यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। सेम कैंडल अब देखिए। अब हम एक फिगर देख लेते हैं, यहाँ पर 1.8 फिगर को देख लेते हैं। अभी हुआ क्या यहाँ पर? ये मान के चलो एक अच्छा सा ट्रेंड मुझे देखने को मिला, बट क्या मुझे यहाँ पर कोई एंट्री मिली क्या? एंट्री दिख रही है कि आपको इस पूरे ट्रेंड में? कहीं पर भी नहीं दिख रही ना, छोड़ देनी है, सिंपल। कई बार ऐसा होता है कि एक अच्छे ट्रेंडी मूवमेंट में या मार्केट में हमें ये चीज नहीं मिलती, तो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे? आपको पता है किसी को क्या देखेंगे हम यहाँ पर? हम यहाँ पर देखेंगे प्राइस एक्शन। देखिए, जब तक आप सब चीजों का कॉम्बिनेशन नहीं बनाओगे ना, तब तक आप एक अच्छी ट्रेड नहीं ले पाओगे। जैसे मुझे यहाँ पर कॉम्बिनेशन मिला, पोस्ट कैंडल मेरे लिए क्या यूज कर रही है? ये ट्रेंड है, यहाँ पर एक अपोजिट पोस्ट कैंडल मिली थी और ये नीचे गई। तो यहाँ पर भी मैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्राइस एक्शन ही देख रहा हूँ। आपको मैं बताऊं, प्राइस एक्शन ही देख रहा हूँ मैं। क्यों? पोस्ट कैंडल, मुझे अपोजिट कैंडल चाहिए, ट्रेंड के अपोजिट कैंडल चाहिए, तो वो एक रिट्रेसमेंट ही तो मान के चलते हैं अपन उसको, रिट्रेसमेंट हो रहा है वो मार्केट मेरे लिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं हर जगह प्राइस एक्शन यूज कर रहा हूँ, ठीक है।
और प्राइस एक्शन से बेस्ट चीज़ कुछ भी नहीं होती, ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिएगा हमेशा, ठीक है? अब मुझे यहाँ पर प्राइस एक्शन किस-किस को यहाँ पर प्राइस एक्शन देखने को मिला, मुझे बता देना प्लीज़, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ, ये एक ट्रेंड था, मार्केट ने करेक्ट किया, फिर यहाँ पर एक ट्रेंड बना, अब ये जा रहा है और ये यहाँ से जा रहा है। तो पहली एंट्री या तो मेरी यहाँ हो जानी चाहिए या फिर मेरी एंट्री होनी चाहिए यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये प्राइस एक्शन आपको देखने को मिला, ये डब्ल्यू पैटर्न, इससे पहले मैंने क्लास पढ़ाई है जिसमें मैंने 2 पैटर्न आपको एक्सप्लेन किए, एक डब्ल्यू पैटर्न और एक एम पैटर्न, ठीक है? ये दोनों पैटर्न को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा कि ये डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न में मुझे किस तरीके से ट्रेड लेनी रहती है, ठीक है? यहाँ पर तो इस जो डब्ल्यू और एम पैटर्न की जो वीडियो की लिंक है, वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है? तो अब ये मेरे लिए क्या बन गया, ये डब्ल्यू पैटर्न बन गया। तो ये इसके ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है? इसके ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड लूँगा यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हो ना ये डब्ल्यू पैटर्न साफ-साफ नज़र आ रहा है, ये डब्ल्यू पैटर्न साफ-साफ नज़र आ रहा है, ठीक है? या तो मैं यहाँ पर पहली एंट्री बना सकता हूँ, तो छोटी क्वांटिटी में एक एंट्री यहाँ पर, अब बड़ी एंट्री के लिए फिर मैं ये एरिया चूज़ कर सकता हूँ कि भाई ठीक है, ये हाई एक ब्रेक हुआ तो यहाँ पर एक बड़ा एंट्री ले सकता हूँ मैं, ठीक है ना? तो ये चीज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो एक और एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पोस्ट कैंडल मिले, हाँ, ठीक है? और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर जगह प्राइस एक्शन देखने को मिले। बट अगर हम पोस्ट कैंडल और प्राइस एक्शन को मिक्स कर देंगे, तो मेक श्योर कि हमें एक बहुत अच्छी एंट्री मिल जाएगी, ठीक है? पोस्ट कैंडल और प्राइस एक्शन इज़ इक्वल टू बेस्ट एंट्री हम कह सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर भी हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है? तो हम फिगर 1.9 में हम यहाँ पर देखेंगे और इसी के साथ मैं वीडियो भी यहाँ पर एंड करने वाला हूँ, ठीक है? तो आप थोड़ा-सा यहाँ पर ध्यान दें, ठीक है? यहाँ पर मुझे एक कैंडल मिली, ये एक मार्केट देखने को मिला, या ये ओपनिंग मान लीजिए, ये मार्केट गया, ठीक है? अपोजिट साइड में एक कैंडल मिली और इसी के साथ में मुझे फॉलो थ्रू कैंडल भी देखने को मिली, ठीक है? हो सकता है ये मेरी पहली एंट्री हो, ठीक है? बट यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस हमेशा हिट हो जाने देना चाहिए, ठीक है? स्टॉप लॉस हिट हो जाने देना चाहिए, क्योंकि हमें मार्केट में बैठे हैं भाई, यहाँ पर या तो प्रॉफिट आएगा या स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है? बट होप नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की, होप नहीं होनी चाहिए। स्टॉप लॉस हिट मतलब एग्ज़िट, टारगेट हिट मतलब एग्ज़िट, ठीक है? होप नहीं होनी चाहिए कि और अगर ऐसा लग रहा है कि हमारे फ़ेवर में मार्केट है, तो क्या करना चाहिए? तो हमें स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करनी चाहिए। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपने यहाँ पर मुझे कमेंट में लिखा, ठीक है? तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है? स्टॉप लॉस ट्रेलिंग को लेके, ठीक है? तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे अगेंस्ट मार्केट यहाँ पर देखने को मिला। मार्केट ने यहाँ पर अपने आप को करेक्ट कर लिया, ठीक है? मैंने क्या बताया? डीप करेक्शन नहीं होना चाहिए कभी भी, याद रखना। किसी भी ट्रेंड के अंदर डीप करेक्शन होना, इसका मतलब मार्केट इंटरेस्टेड नहीं है अब सेम डायरेक्शन में जाने के लिए। अगर यहाँ पर थोड़ा-सा मैं और अच्छे से समझा दूँ, अगर मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में है और मान के चलिए बहुत डीप करेक्शन हो गया, तो अब मार्केट ये अप ट्रेंड में जाने के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना पहले था, ठीक है? ये चीज़ याद रखना। डीप करेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यहाँ पर हमारे हमेशा टारगेट बहुत छोटे हो जाते हैं, 1:1 या 1:2 से ज़्यादा बड़े टारगेट हम यहाँ पर प्लान नहीं करते हैं, ठीक है? कंसोलिडेशन फेज़ में हम अच्छा खासा टारगेट प्लान करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट अपने आप को पोटेंशियल ले रहा होता है, ठीक है? अपने अंदर ऐड कर रहा होता है, बायर्स के न्यू फ्रेश बायर्स को ऐड कर रहा होता है, ठीक है? तो अब डीप करेक्शन हुआ तो मतलब ट्रेंड चेंज तो मेरे लिए पहले ही हो चुका है, ठीक है? यहाँ पर मैंने देखा क्या बन रहा है, यहाँ पर मार्केट सिंगल कैंडल में नहीं, यहाँ पर ये ग्रीन थी, तो ये ट्रेंड नहीं है हमारे लिए। अब यहाँ से शुरू होती कहाँ से? 1-2 कंटिन्यूअस कैंडल, तीसरी पोस्ट कैंडल, बेस्ट सिनेरियो मेरे लिए ट्रेड लेने के लिए, ठीक है? तो मैं यहाँ पर कौन सी ट्रेड लूँगा? मैं यहाँ पर पुट ऑप्शन को बाय करूँगा या कॉल ऑप्शन को सेल करूँगा, ठीक है? कौन सा ऑप्शन को? कॉल ऑप्शन को सेल करूँगा यहाँ पर और पुट ऑप्शन को बाय करूँगा यहाँ पर मैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने क्या देखा? पोस्ट कैंडल, फॉलो थ्रू कैंडल मिल रही है क्या मुझे यहाँ पर? बताएँ आप ज़रा, फॉलो थ्रू कैंडल मिल रही है? हाँ भाई, मिल तो रही है। एक फॉलो थ्रू कैंडल, दूसरी फॉलो थ्रू कैंडल मिल गई ना मेरे पास, 2 हो गई हैं। तो मैं सीधे सा जब भी ये मार्केट मेरी पोस्ट कैंडल के मार्केट ब्रेक करेगा, तो मैं यहाँ पर एक एंट्री ले लूँगा और स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? मैंने आपको कहाँ बताया स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस हमेशा होना चाहिए पोस्ट कैंडल के ऊपर, ठीक है? हमेशा स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए। अब मैं ये राइट ले सकता हूँ किसी भी बिना मतलब किसी भी फेयर में, याद रखना, ठीक है? किसी प्रकार का डर नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस सेट हो चुका है मेरा, एंट्री हो चुकी है, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर मेरे टारगेट होंगे, ठीक है? ये समझ लें। अब कई बार मार्केट हमें नहीं भी देता है भाई, जैसे यहाँ पर एक मार्केट साइडवेज मार्केट आया, हमने जैसे ये साइडवेज मार्केट था, देखिए आप थोड़ा-सा यहाँ पर समझ सकते हो, ये पूरा चार्ट नहीं है, बट यहाँ पर समझ सकते हो। क्या ये एक साइडवेज मार्केट नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को इस तरीके का? ये देखो, थोड़ा-सा देखना यहाँ पर, ये क्या एक साइडवेज मार्केट नहीं दिख रहा? ठीक है? चलो ये भी नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक काम करते हैं, ट्रेड लेते हैं हमारी पोस्ट कैंडल के ऊपर, ठीक है? 1 कैंडल, 2 कैंडल, पोस्ट कैंडल, फॉलो थ्रू कैंडल, 1, 2 फॉलो थ्रू, मिल रहा है ना? ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हमारा पोस्ट कैंडल का हाई होगा। अब हम ये राइट ले सकते हैं, ले सकते हैं। क्या ये 1:3 या 1:4 का टारगेट नहीं होगा हमारे लिए? ऑप्शन अगर हमने पुट ऑप्शन बाय की होगी, क्योंकि फास्ट ये देख रहा
फॉल मार्केट गिरता बहुत तेज़ी से, एक चीज़ याद रखना। और यही तेज़ी से गिरने की वजह से प्रीमियम हमें काफ़ी अच्छे टारगेट हमें देखने को मिल जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गिरते हुए मार्केट में हमेशा अपने टारगेट को बड़ा रखना, ठीक है? इसी के साथ ये वीडियो यहीं करते समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय-बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा।